रुख पे लिखी है बचपन कहानी। मेरा ख्याल है तुम सीधा आप अपने घर जा सकती हो। पता नहीं औरत का कोई घर होता भी है या नहीं। जो भी है, तुम टैक्सी भी ले सकती हो और वहां से तुम्हें बस भी मिल जाएगी। रास्ता पता है मुझे। फिलहाल मैं तुम्हारे ही घर आ रही हूँ। तुम्हारे कपड़े और सामान मैं तुम तक पहुंचा दूंगा। जानती हूँ मैं 2 कपड़ों में ब्याह के आई थी ना, लेकिन बात कपड़ों की या सामान की नहीं है। मैं एक रात अपने बच्चों के साथ गुजारूंगी। मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं दे सकती। इजाजत मांग कौन रहा है तुमसे? तो फिर तुम क्या जबरदस्ती करोगी मेरे साथ? वाह भाई वाह, साहब के तेवर तो देखो। अभी एक लफ्ज बोलने के बाद ये हाल है कि मुझे मेरी हैसियत बता रहे हो। तलाक पूरी होने के बाद क्या हाल होगा तुम्हारा? देखो सारा, मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास बहस करने का टाइम नहीं है। वो टाइम निकल चुका है। चलो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर लेती हूँ। मैंने गुलजार से फोन पर वादा किया है कि मैं आऊंगी। तो तुम मुझसे पूछ के वादा कर लेती यार। प्लीज आखिरी बार मेरी बात मान। गुलजार की खातिर उससे वादा करके आई हूँ, मुझे मायूस नहीं करना चाहिए। प्लीज। गुलजार, मम्मा कैसे हो? ठीक। मम्मा आप प्लीज आने में इतनी देर नहीं लगाया करें, मेरा दिल नहीं लगता। छोटी का है? अंदर। मैं उसे लेकर आती हूँ। पापा बहुत शुक्रिया आपका, आपने बच्चों को संभाल लिया। अच्छा ठीक है, और जो कुछ मैंने कहा है ना वो दिल पे मत ले लेना। यकीन जानो बंदा तंग आ जाता है। आइंदा इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है। शुक्रिया। आज रात में अपने रूम में बच्चों के साथ रहूंगी। तुम्हें पता है ना सुबह तक क्या करना है? बेफिक्र रहो। मम्मा पापा को भी बुलाए ना कमरे में, उनसे बात करने में बहुत मजा आता है। पापा इस टाइम आकर क्या करेंगे? लेट नाइट आते हैं काम से, कहाँ बातें करेंगे आकर हमसे? पता है आपको, जब मैं भी बड़ा होऊंगा ना तो मैं भी पापा जैसा बनूंगा। पापा जैसे तो सब हैं गुलजार, लेकिन आप मासूम हो, साफ दिल हो, प्यार करने वाले हो। कभी मत बदलना किसी के लिए। एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। मामा या पापा में से आपसे कोई दूर हो जाए तो आप क्या करोगे? मैं बहुत ज्यादा रहूंगा। जान, परेशान क्यों जाते हो हर बात में? तो आपसे सिर्फ पूछ रही थी। जैसे वो जहाँ आप ट्यूशन पढ़ने जाते हो, आपका क्लास फेलो होली, उसके अब्बू भी तो दूर रहते हैं ना, फौज में है वो। ये तो है। और वो एक और दोस्त है आपका, क्या नाम था उसका? इमरान। वो भी तो अपनी मामा से दूर है।
कि मम्मा का इंतकाल हो गया है। हाँ, लेकिन वो है तो अपनी मम्मा से दूर ना। मम्मा आपको पता है, इमरान है ना, रोज स्कूल से भाग जाता है, अपनी मम्मा की कब्र पे जाता है, रोता है, उनसे बातें भी करता है। और फिर 2 दफा तो वो मुझे भी अपने साथ ले गया था, बहुत रोया था। मम्मा आप ये बात है ना किसी को बताइएगा मत, उसका सीक्रेट है, उसने सिर्फ मुझे बताया। मम्मा क्या हुआ, आप इमरान की मम्मा को सुनकर परेशान क्यों हो गई? ऐसे ही बस। आपको पता है मैंने आपका नाम गुलजार क्यों रखा? क्योंकि आप मेरे आंगन में खिलने वाला वो फूल हो जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और गुलजार का मतलब होता है फूल, खुशबू। चाहे हालात जैसे भी हों गुलजार, जिंदगी से कभी उदास नहीं होना। मेरी ये बात हमेशा याद रखना। मम्मा आपको पता है, एक दफा हमारे घर के गमले में फूल मुरझा गया था। आपने कहा था कि अगर फूलों को पानी ना दे तो मुरझा जाते हैं, इसलिए उनको हमेशा पानी देना चाहिए। हाँ, अच्छी तरह याद है मुझे। बैठे क्यों, लेट जाओ। आप नहीं सो रही? सो जाऊंगी। मुंह दिखाई का गिफ्ट कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत। तुमने इतना बड़ा सरप्राइज रखा था मेरे लिए, मुझे बताया तक नहीं। मुंह दिखाई बता के थोड़ी देती। अच्छा सुनो, अपना हाथ मेरे हाथ पे रखो। इधर तो भाई रखो ना, आंखें बंद करो। बिलाल, अरे बंद तो करो, और जो मैं कह रहा हूं उसको रिपीट करो। ओके। मैं बिलाल खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये वादा करता हूं। मैं सारा खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये वादा करती हूँ, मैंने जिस तरह सारा का हाथ पकड़ा है, मैं उसे हमेशा ऐसे ही थामे रखूंगा। मैंने जिस तरह बिलाल का हाथ थामा है, मैं उसे हमेशा ही थामे रखूंगी। चाहे कैसे भी हालात आए, खिजां हो या बहार, दुनिया एक तरफ हो और सारा दूसरी तरफ, मैं कभी दुनिया के लिए सारा का हाथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे जैसे भी हालात हो, जैसा भी मौसम हो, खिजा हो या बहार, सारी दुनिया एक तरफ और बिलाल एक तरफ, मैं किसी भी हाल में बिलाल का हाथ नहीं छोड़ूंगी। अब सिर्फ मौत ही हमें जुदा कर सकती है। अब सिर्फ मौत ही हमें जुदा कर सकती है। अम्मा
गुलजार तुम उठ गए? जी आज नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही? क्या हुआ है? अभी रीटो नींद आ जाएगी, सो जाओ वापस। आप कैसे हो? हाँ वो कुछ कपड़े समेट रही थी, सो जाऊंगी अब। मम्मा? क्या हुआ गुलजार, तुम फिर जाग गए? जी बस मुझे भूख लग रही थी। अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बना देती हूँ। ये लो, पेट भर के खाओ। मम्मा आपको पता है जब मैं स्कूल में था ना तो सारे मेरे दोस्त मेरे ही लंच बॉक्स में से खाना खाते थे। कहते थे कि तुम्हारी मम्मा के हाथ का जायका बहुत अच्छा है। और मेरी टीचर वो कहती थी कि तुम्हारी मम्मा के हाथ का जायका इसलिए अच्छा है क्योंकि सारी माँ अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। आपकी टीचर तो बिल्कुल ठीक कहती थी। लेकिन मम्मा पापा ने मुझे स्कूल से क्यों निकाल दिया? उन्होंने आपसे वादा किया है कि वो आपको नए स्कूल में जल्दी एडमिशन दिलवाएंगे। लेकिन वहाँ पे तो मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं होंगे। तो आप नए फ्रेंड्स बना लेना। आपको पता है आपका नाम गुलजार है, जिसका मतलब होता है फूल, खुशबू बिखेरने वाला। आपके नए फ्रेंड्स तो फौरन से बन जाएंगे। इसका मतलब न्यू स्कूल में न्यू फ्रेंड्स? बिल्कुल। जरा अंदर आना, तुमसे जरूरी बात करनी है। क्या कर रहे हो ये? चुप करो। तुम बच्चे को बिगाड़ रही हो। कोई माँ बच्चों को बिगाड़ सकती है? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम उसके जागने से पहले इस घर से चली जाओ। गुलजार ने मुझे नाश्ता बनाने के लिए कह दिया था। तो फिर क्या पूरी जिंदगी तुम नाश्ते बनाती रहोगी? इधर से जाने का तुम्हारा कोई प्रोग्राम नहीं है? उसे इस तरह भूखा छोड़कर तो नहीं जा सकती। अरे भाई मैं भी उसे खिला सकता हूँ, संभाल लूंगा मैं उसे। हाँ शाम तक का वक्त है ना मेरे पास, मैं रुक सकती हूँ यहाँ, इतनी जल्दी नहीं है मुझे।
मेरे पास शाम तक का वक्त नहीं है। मैं तुम्हें शाम तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। दफा हो जाओ यहां से। तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। जब तक रहूंगी बच्चों के साथ रहूंगी। और वैसे भी इद्दत तक बीवी शौहर के घर में रह सकती है। मगर हमें तो यही तय हुआ था ना कि तुम यहां से चली जाओगी। गुलजार नाश्ता करके अपने कमरे में चला जाए, मैं चली जाऊंगी यहां से। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ टाइम है गुलजार के नाश्ता खत्म करने तक का। उसके बाद मैं तुम्हें एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। Happy birthday to you. चलो केक तो खिलाओ। ओहो बिलाल, मैं इसका गिफ्ट लाना तो भूल ही गई। लो यार, अब क्या होगा? हाँ, मैं कुछ देख के आती हूँ। कुछ कर लो यार प्लीज। अपने फ्रेंड्स को भी खिलाएं। ये ले। ये रहा गुलजार का गिफ्ट। थैंक यू मम्मा। खोल के देखो क्या है इसमें। कार आप खोले? गुलजार बेटा, नाश्ता कर लिया? जी पापा। शाबाश, चलो अपने कमरे में जाओ। ओके। शाबाश, अच्छा बच्चा। अपनी सारी ये यादें समेटो और यहां से जाओ। क्यों? मैं नहीं चाहता तुम्हारी दी हुई चीजों से मेरे बच्चे तुम्हें याद करें। बिलाल, ये सब गिफ्ट्स हैं उनके, उनकी चीजें हैं, इन्हें इस्तेमाल करते हैं वो। खैरत तो छोटी है, लेकिन गुलजार की खातिर तो। जब खैरत और गुलजार की माँ उनसे अलग हो रही है तो बच्चों को कोई जरूरत नहीं है उनकी दी हुई चीजों की। मैं चाहता हूं कि मैं अपना माजी दफन कर दूं और आगे बढ़ूं, और मैं यही चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी प्रेजेंट में जिए। तुम इतने संगदिल हो सकते? ये बैग पकड़ो, सामान इसके अंदर डालो और यहां से दफा हो। क्या लगता है तुम्हें? हाँ, क्या लगता है तुम्हें कि ये सब कुछ करने से तुम बच्चों को मेरे जहन से निकालने में कामयाब हो जाओगे?
मम्मा, आप और पापा कैसे मिले थे? गुलजार, तुम्हारे पापा बिल्कुल ऐसे नहीं थे। बाबा जी, एक अच्छा सा गोला गंडा बना दो। और ये सारे रंग डालना। रुख पे लिखी है बचपन कहानी, बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी, लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ, पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन में अकेला हूँ, दिल क्या चाहे दिल क्या चाहे, इस दिल की ना मानी, रुख पे लिखी है। बाबा जी, गोला गंडा बना दें अच्छा सा। दो दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी, देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी, दुख सुख तो आते जाते हैं, मैं दुख ही क्यों झेला हूँ। मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ बिलाल, इस सूटकेस में जगह नहीं है, कुछ नहीं आएगा इसमें। अगर इस बैग में कोई जगह नहीं है तो ये शॉपर पकड़ो और इसे ले जाओ। अगर मुझसे जुड़ी हर चीज से नफरत है तो फिर मुझे भी तुम्हारी दी हुई हर चीज वापस कर देनी चाहिए। ये सूटकेस, ये कपड़े, यहाँ तक कि ये कपड़े, ये सब कुछ तुम्हारे पैसों का दिया हुआ है। और ये सेट, मुंह दिखाई, ये देने का बहुत बहुत शुक्रिया, और वो सारे वादे तोड़ने का शुक्रिया जो तुमने उस रात मुझसे किए थे। मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा, छोड़ के तुम मुझे जा रही हो। तुम तो मुझे कब का छोड़ चुके हो बिलाल, मैं तो अब तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। किसी को तलाक देना, किसी के साथ रहना, ये सब चीजें इतनी मायने नहीं रखती। दो अजनबी भी एक साथ एक छत के नीचे रह लेते, लेकिन तुमने मुझसे हर मौसम में साथ रहने का, सुख दुख बांटने का वादा किया था बिलाल, और कुछ सालों से तुम सिर्फ दुख ही बांट रहे हो, क्योंकि तुम सिर्फ दुख बांट सकते हो, सुख नहीं दे सकते। दुख से अगर तुम्हारी मुराद ये गुर्बत और अफलास है ना, तो ये मैं नहीं बल्कि हालात बांट रहे हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं तुम्हें भी। इन हालात में तुम ज़हनी तौर पर मेरे साथ हो ही नहीं, और चंद सालों से तुम सिर्फ और सिर्फ दुख ही बांट रहे हो। बात गुर्बत की, आसाइशों की नहीं है, बात है प्यार की, मोहब्बत की, कंपनी की। तुम मुझसे फ्रस्ट्रेशन बांट रहे हो। तुम्हें पता है मुझे किस चीज का अफसोस, कि तुमने आज तक सिर्फ मेरा जाहिर देखा है, मेरे बातिन को कभी महसूस नहीं किया। गुलजार, हाथ मत लगाना, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। पापा, कसम से मैंने नहीं गिराई, मैं तो बस आपको और मम्मा को चूम रहा था। सॉरी पापा। मम्मा, कसम से मैंने नहीं गिराई, ये खुद गिरी है। बेटा, इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, ये तस्वीर टूटनी थी। अब हमें सारे कान समेटने होंगे, अगर चुप गए तो ज्यादा तकलीफ होगी। कौन धरे अब कौन धरे अब, कौन है बात पुरानी, रुख पे लिखी है।
हेलो हेलो दोस्त, कैसी हो? हम ही अबू के घर पे हो ना? नहीं, मैं अभी तक बच्चों को नहीं छोड़ पा रही हूँ। बहुत मुश्किल हो रही है। ऐसे कैसे चलेगा? अगर बच्चों को छोड़कर जाना है तो चली जाओ। ऐसे तुम अपने आप को कमजोर कर लोगे। जानती हूँ। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। चलो ठीक है, टाइम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये क्या करी? बच्चों की रूटीन लिखकर बस चली जाऊंगी अभी। क्या लिख रही हो? यही कि इन दोनों की क्या रूटीन है। पापा, मम्मा। मैं खुद देख लेता हूँ। गुलजार, ये क्या हुआ? मैं सब साफ करके तो गया था, तुम्हें कैसे चोट लग गई? पापा, आप सही साफ नहीं करके गए थे, मम्मा सही साफ करती है। चलो तुम यहाँ बैठो, मैं एक सेकंड आया। गुलजार, ये क्या हुआ? इतना खून कैसे बह रहा है? तुम हट जाओ यहाँ से, इतना खून नहीं बह रहा। खून बह रहा है बिलाल। सारा तुम हट जाओ ना, उधर बैठो, मैं देखता हूँ। ये जख्म का मामला है, पट्टी करना जरूरी है। मुझे पता है, मैं वो ही कर रहा हूँ। पापा, अब मम्मा को क्यों डांट रहे? तस्वीर तो मुझसे टूटी है ना। अच्छा मेरे बाप, मुझे करने दो जो मुझे करना है। नहीं, आप सही नहीं करते, मम्मा सही बैंडेज करती है। हटे। लाओ मुझे दो। कांच निकला? कांच बहुत गहरा चुभा था, इसलिए खून बहुत बह रहा था। लेकिन शुक्र है कि जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, 3-4 दिन में भर जाएगा। जाहिर जख्म तो भर जाएगा, लेकिन जो तुम जख्म देके जा रही हो वो शायद ना भरे। जो घाव मैं इतने सालों से सह रही हूं, आज तुम्हें पता चला उस जख्म का। मैं बहस करने के मूड में नहीं। मुझे भी तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है। वैसे हाँ, तुम्हारी माँ की दुआ कबूल हो गई, वो तो बड़ी खुश होंगी ना। क्यों, तुम्हारी माँ की बददुआएं कबूल नहीं हो रही क्या? तुमने तो कभी मेरी माँ को माँ समझा ही नहीं। तो उसने क्या मुझे दामाद समझा? मुझे बहस नहीं करनी अभी। मैं सिर्फ ये बताने आई थी कि गुलजार का स्कूल छूटने की वजह से वो बहुत परेशान है। बार बार वो मुझे कह चुका है, अभी भी कह रहा था। तुम जब यहाँ से चली जाओगी तो वो ये सब बातें मुझसे किया करेगा। तो मुझे ये बताओ कि उसे कौन से स्कूल में एडमिशन करवाना है तुम्हें? That's none of your business. किसी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मत करवा देना उसका। पहले भी पैसे बचाने के चक्कर में उसे निकाला है तुमने। अब सोच समझ के किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में उसका एडमिशन करवाना। सारा पैसे वो बचाते हैं जिनके पास बचाने के लिए कुछ हो। मैंने गुलजार को उस स्कूल से इसलिए निकाला था क्योंकि वो मंथली फीस के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा चार्जेस लगा के भेज रहे थे। उनको अगर कोई इशू था वो मुझे कॉल कर सकते थे या मुझे मैसेज कर सकते थे, लेकिन गुलजार के क्लास फेलोज के सामने उसे एम्बैरस करना, ये कौन सी एजुकेशन है? एक बात याद रखो कि मैं जॉबलेस हूं, लेकिन मैंने पैसों की वजह से उसे स्कूल से नहीं निकाला था, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि तुम मुझे यूं घूर क्यों रही हो, यहां से जाती क्यों नहीं हो? पहले मैं गुलजार की फेवरेट डिश बनाऊंगी, उसके बाद चली जाऊंगी। मैं ही चला जाता हूं।
सारा, ये देखो, ये वाला, ये बड़ी स्क्रीन लेनी है यार। मैचेस देखने का बहुत मजा आएगा यार, प्लीज। अरे क्या जरूरत है इतना बड़ा टीवी लेने की, हम छोटा टीवी लेंगे, इस पर भी वही मैच दिखेगा। पैसे बचाओ बिलाल, बच्चों के काम आएंगे। सारा प्लीज कम ऑन यार, तुम मेरी एक्साइटमेंट तो ना मारो प्लीज। अरे मैंने कह दिया ना, बस हम यही वाला टीवी लेंगे। सारा क्या यार, तुम हर वक्त किताबें पढ़ती रहती हो। हाँ तो क्यों ना पढूं किताबें, पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक है मेरा, किताबें पढ़ना हमारा शौक है। लो, तो क्या मैं एक जाहिल खानदान से हूँ? मैंने कब बोला? हाँ वैसे हो भी सकता है। सारा, मजाक कर रही हूँ। वैसे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ एडजस्ट करने की आदत हो गई है मुझे। हो तुम बड़े कंजूस मक्खी चूस, खर्चा नहीं करो, हाँ शॉपिंग नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं खरीदो, बस पैसे बचाओ। सारा, तुम मेरी जान हो, और खुदा न खास्ता अगर तुम ना हुई ना तो मैं मर जाऊंगा। मेरा साथ कभी भी ना छोड़ना। मेरा भी यही हाल है बिलाल, तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं, तुम्हारे बगैर मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। दरिया पानी लुक छुप खेल है यारो, मैं डर डर के खेला हूँ। पर्दों के पीछे एक आंगन है, उस आंगन। अब ये क्या भूत सवार हो गया तुम्हारे सर पे? पुराने पर्दे सही तो हैं। बिल्कुल सही नहीं है, मैं अपनी पसंद के पर्दे लेकर आऊंगी और कलर भी अपनी पसंद का होगा। तुम रहने तो बस, मैं सिलेक्ट करूंगी और मैं ही लगवाऊंगी। यार सारा, खर्चा पर्दे ही तो है ना। तुम्हारा नाम ही मैं खर्चा रख रहा हूँ, बस छोड़ो। बिलाल सारा वैसे एक बात है, तुम्हारी पर्दों की चॉइस बहुत कमाल है। अच्छा, चॉइस कमाल है मेरी। पहले बातें बना रहे थे, अब कह रहे हो कि बड़े अच्छे पर्दे खरीदे हैं। यार मैं भी तो तुम्हारी चॉइस हूँ। वो तो है। किराए का घर है, क्या जरूरत है कलर करवानी? लो, ये क्या बात हुई भला? रहना हमने है या मालिक मकान ने? मैं तो इस घर में बहुत सारे कलर्स करवाऊंगी। तुम्हें पता है, जब घर में अच्छे कलर्स हो ना तो फीलिंग भी अच्छी आती है, मूड भी अच्छा रहता है। बस तुम मुझ पे छोड़ दो, सारे कलर्स मैं चूज करूंगी और पेंट भी मैं ही करवाऊंगी। अच्छा तुम अपनी मर्जी से कलर करवा देना, मगर बहुत सारे कलर्स नहीं, बस एक दो। सब कुछ खत्म हो गया, सब बदल गया बिलाल। तुम वो बिलाल ही नहीं रहे जिसको मैंने प्यार किया था, मैंने पसंद किया था। गुलजार, गुलजार खाना बन गया है, आ जाओ। कब से कह रहे थे भूख लग रही है। गुलजार, तो पता नहीं तुम क्या चाहती हो। काश तुम जान पाते कभी कि मैं चाहती क्या। ये 2 घंटे लगा के तुमने बनाया? ये गुलजार की फेवरेट डिश है, जब भी बनाती हूँ इतना ही टाइम लगता है, और खाने की चीजें तुम भी खा सकते हो बैठकर। रहने दो, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पहले ही बहुत सारी चीजें खा चुका हूँ, खाना भी। और पापा, ये आपने तस्वीर को डस्टबिन में क्यों फेंक दिया था? बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं थी मुझे। नहीं पापा, ये फ्रेम टूट गया था ना, लेकिन तस्वीर तो सही थी। बेटा कुछ तस्वीरें सीने से लगाने की बजाय डस्टबिन में ही फेंक दी जाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। रुख पे लिखी है बचपन कहानी।